प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज पाकिस्तान में एक अहम तरीन हल्के में इलेक्शन हुआ है, NA 250 कराची। लेकिन उस इलेक्शन से जुड़ी जो कंट्रोवर्सीज हैं उसने पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर सियासत के अंदर शिद्दत पसंदी और किरदार कुशी के रुझानात को जन्म देती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM दो बड़े फैक्टर्स उभर के सामने आ रहे हैं कराची की पॉलिटिक्स में। PTI यानी कि एक नया फिनोमेना है जिसने लग ऐसे रहा है कि MQM के मैंडेट पे हल्की सी भी जो दरार डालने की कोशिश की है तो उसके बाद जो है कराची की पॉलिटिक्स जो है वो खासी गर्म हो गई है। अगर हम सीक्वेंसेस को जोड़ना शुरू करें तो हुआ इस तरह के 11 मई के इलेक्शन में NA 250 के कुछ हलकों में वोटिंग इसलिए नहीं हो सकी कि लोग वहां खड़े रहे, लेकिन प्रिजाइडिंग अमला नहीं आ सका, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लिफ्टन तीन तलवार पे धरने दिए। इस धरने को खासा शदीद रद्द-ए-अमल आया अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से। और रद्द-ए-अमल क्या था, जिन लोगों ने इन चीज़ों को समझना चाह रहे हैं कि आज फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने NA 250 के पूरे इलेक्शन को रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें धांधली हुई है, झरलू फिर गया है, वो समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ज़रा सीक्वेंस वाइज चलें कि जब PTI ने धरना दिया 11 मई के बाद उन इलाकों में दोबारा रीपोलिंग करने का जहां इलेक्शन नहीं हुआ 11 मई को, क्लिफ्टन के एरियाज जो है NA 250 के, तो उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया। वो क्या था उसके बाद वापस आते हैं और सीक्वेंसेस जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल का सीक्वेंस सबसे खतरनाक था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़हरा शाहिद साहिबा जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया और उसका इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब ने लगा दिया अल्ताफ हुसैन साहब पे। गैर जिम्मेदाराना बयानात का एक्सचेंज हुआ इमरान साहब की तरफ से भी और लोग कहते हैं अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी। वो किस हद तक हुआ वो देखने की कोशिश करेंगे। पहले आपको अल्ताफ हुसैन साहब की वो स्टेटमेंट सुनाते हैं जो उन्होंने क्लिफ्टन तीन तलवार पे PTI के मुजाहिरीन को बिला वास्ता या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मुखातिब करते हुए कही। इलाकों के लोगों ने लड़कों ने इस अमल का मुजाहरा किया। खुदा की कसम फिर मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, ऐलान करके कह दे जिस दिन दावत देंगे हम उस दिन आपके पास चले आएंगे, हाथों में हाथ होगा, या आपके हाथ सलामत रहेंगे या हमारे हाथ सलामत रहेंगे। मैं फिर टेलीविजन वालों से ये कहता हूं, आप तनकीद कीजिए MQM पर, जो दिन चाहे कहिए, एंकर पर्सन जो तनकीद करना है कीजिए, मगर झूठ और मकर और फरेब पर पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों पर इल्जाम लगाए, झूठे बौखान न लगाए, उन पर झूठे इल्जाम लगा के उन्हें रुस्वा और बदनाम करने का अमल बंद कर दे। अगर आपने ये अमल बंद नहीं किया और करोड़ों लोगों की तंजीम में किसी का भी मत्था अगर घूम गया और उसने ठोक दिया आपको, तो फिर उसका इल्जाम अल्ताफ हुसैन पे आएगा ना MQM पे आएगा। जी, करोड़ों लोगों की तंजीम में अगर किसी का मत्था घूम गया और आपको किसी ने ठोक दिया तो उसका इल्जाम अल्ताफ साहब पर और MQM पर आएगा, तो हम पे इल्जाम ना लगाएगा। अल्ताफ हुसैन साहब ने ये स्टेटमेंट दी। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीक्वेंस जो शुरू हुआ उसमें कल रात इलेक्शन नाइट पे, इलेक्शन से एक दिन पहले ज़हरा शाहिद साहिबा जो कि बानी मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची में, उनका बहिमाना कत्ल कर दिया गया, उनके सर पे गोली मारी गई। और इसके फौरन बाद इमरान खान साहब की तरफ से जो बयान आया उसको MQM ने खासा गैर जिम्मेदाराना करार दिया कि इन्वेस्टिगेशन से पहले इमरान खान साहब ने अल्ताफ हुसैन पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो इल्ज़ाम क्या था जिसकी वजह से आज हम फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे हैं, कल रात भी हमने देखी। और कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खतरनाक थी जिसके अंदर किरदार कुशी या किरदार को सामने लाया गया। इमरान खान साहब के जातियात की इंतहा पे पहुंच गए कल के मामलात। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बात की जिससे प्रोवोकेटिव हुई MQM कल रात, वो भी सुन लेते हैं। जो ज़हरा हुसैन को शहीद किया गया, मैं समझता हूं कि ये इंतहा का जुल्म हुआ है। मैं किसी सूरत हम इसको जाने नहीं देंगे। हम किसी सूरत जो ज़हरा हुसैन ने कुर्बानी दी है इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। मैं आज वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैं अल्ताफ हुसैन को जिम्मेदार ठहराता हूँ इसका, और जो मर्जी ये करें और धमकियां दें, मैं खड़ा हूँ इस चीज़ के ऊपर।
क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। कल सारे कराची के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमने पूरे मुजाहरे करने हैं, इसका मुजाहरा करना है इसके खिलाफ। मैं बाकी जमातें जो हैं उन सबको दावत दूंगा जो कराची में जुल्म से तंग आ चुकी हैं, सब हमारे साथ निकले। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया अल्ताफ हुसैन साहब पे। एमक्यूएम के नज़दीक गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि कत्ल हुए अभी कुछ लम्हे हुए थे कि इमरान साहब ने ये बयान दे दिया और इल्ज़ाम लगा दिया एमक्यूएम के कायद के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, वो सियासत में किरदार कुशी के हवाले से एक और नया रुझान लगता है दोबारा वापस आया, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने ऑब्वियसली जो है इस स्टेटमेंट के बाद अपनी स्टेटमेंट दी, वो भी खासी नाराजगी में थी, खासे वो गुस्से में थे। वो कल रात 3-4 बजे के करीब उनकी स्टेटमेंट सामने आई, वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। पाकिस्तान के जितने टेलीविजन वाले हैं, मैं बकवास करता रहता हूँ, कार्टून सुनते रहते हैं, वो फिर ध्यान नहीं देते और दीगर प्रोग्राम चलाते रहते हैं। ऐरे गैरे नत्तू खैरे 2 टके के लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू नशर करते रहते हैं, उन्हें हीरो बना के पेश करते हैं, उन लोगों को हीरो बना के पेश करते हैं जिनके किरदार के बारे में मैं जानता हूं, फिर भी मैंने कभी उनके किरदार को सामने नहीं लाया। लेकिन आज वो कौम के एस्टेब्लिशमेंट के वो सबके हीरो बने हुए हैं, जिन्होंने एक नहीं लाखों लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया, हत्ता के उनकी एक बेटी भी है, वो मुझे गालियां दे रहा है और मेरी कौम रब्ता कमेटी सुन रही है। राइट व्यूअर्स, आपने सुना, खास जज्बाती अंदाज था अल्ताफ हुसैन साहब का। शेख रुहैल असगर साहब ऐसे मौजूद हैं, अभी इलेक्ट हुए हैं, 1 लाख ज़्यादा वोट लिया PMLN की तरफ से, बहुत वार्म वेलकम आपको। सलीम साफ़ी साहब मौजूद है इस्लामाबाद में, आप उनकी तस्दीक सुनते रहते हैं, कॉलम्स पढ़ते रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोहम्मद मालिक मौजूद है, हमारे प्रोग्राम के एंकर भी हैं और बड़े सीनियर तजज़ियाकार हैं। मालिक साहब, मुझे आपने ये 2 दिनों की डेवलपमेंट है, बल्कि कल रात से डेवलपमेंट आई है, इसको आप किस तरह फ्रेम करें? क्या NA-250 इतना ही बड़ा इशू बन गया है कि उसमें कत्ल भी हो रहे हैं, वहां पे किरदार कुशी भी की जा रही है, इमरान खान साहब गैर जिम्मेदाराना बयानात भी दे रहे हैं, कत्ल का इल्जाम भी लगा रहे हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन? जी आई थिंक जी बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इमरान खान अब चाहिए इलेक्शन मोड से जरा निकलें, बिकॉज ये जो बयानात हैं इलेक्शन मोड वाले बयानात हैं, और जब इलेक्शन मोड वाले बयानात आप नॉर्मल हालात में दें तो फिर कामरान बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और आपने देखा कि एक एक्सट्रीम रिएक्शन MQM की तरफ से भी आया, तो अभी इस बात को सॉरी जी 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 सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। तो ये अगर इस बात से कतई नजर कि किसके बयान में कितनी जान है कितनी नहीं है, लेकिन अब आप मुझे जो अलामी चीज लग रही है कि दोनों तरफ के जो लीडरान है, टॉप लीडर्स, उनकी जात इन्वॉल्व हो गई है। एक तरफ अल्ताफ हुसैन की जात इन्वॉल्व हो गई है, एक तरफ इमरान खान की जात इन्वॉल्व होगी। और होता यह है कि जब जातें इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर बहुत पैशन रन वेरी हाई, क्योंकि दोनों साइड के जो लोग होते हैं वो बादशाह से ज्यादा, कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग, वो फिर अपने अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बढ़ती हैं कि जो दोनों लीडरान ने कहा होता है उससे बहुत आगे चली जाती है। तो ये अभी भी इनिशियल स्टेज है, अभी भी दोनों तरफ थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है और होना चाहिए। खासतौर पर इमरान खान को देखना चाहिए कि पहली बार मालिक साहब जो डायनामिक्स है कराची की पॉलिटिक्स के, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स होते हैं, कोई मजबूरन उठाता है, कोई मजलूम है, उसमें जुल्म हुआ उसने उठा लिया। अब क्या PTI जो है वो अगर एक नया फैक्टर के तौर पे उभरी है, तो आपको लगता है कि अब उनको भी कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह का कोई रूप धारना पड़ेगा सियासत को देखते हुए कराची की? नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है जो PTI की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कामरान ये है कि PTI की स्ट्रेंथ एक मॉडरेट, पढ़ी लिखी और एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव चेंज की सोच की स्ट्रेंथ थी। इनके तो नेगेटिव स्लोगन ही उसका नहीं था, ये तो कहते थे कि जी बेहतरी की तरफ चलें, और इनको तो चाहिए अपने आप को प्रोएक्टिवली पॉजिटिव चीजों से आइडेंटिफाई करें। अगर ये भी मार धार इल्जाम नजूम की सियासत में आ जाएंगे
फिर इनमें और पीपल्स पार्टी में, PMLN में, MQM में, किसी और पार्टी में क्या फर्क रहेगा? अभी तक फर्क है क्लीन इमेज का और एक ऐसी पार्टी का जो सिर्फ अपने मुल्क के एजेंडे की बात कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। ये तो उसी चीज में फंस जाएंगे और उसमें ये मार खा जाएंगे। ये इनकी पॉलिटिक्स नहीं है। राइट, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सलीम साहब। इस क्लैश को आप आगे जाता हुआ नजर देखते हैं कि इमरान खान साहब ने वीडियो रिकॉर्ड में बयान में कह दिया, एक तो इल्जाम लगा दिया अल्ताफ साहब पे, दूसरा ये भी कह दिया कि मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें NA 250 के नताइज मानने से इनकार कर दिया MQM ने, और वो भी कह रहे हैं मुल्क गिर मुजाहरे करेंगे तहरीक इंसाफ की क़यादत के इस बयान के खिलाफ। वो कह तो रहे पुरअमन मुजाहरे होंगे, लेकिन मुजाहरे पुरअमन तो नहीं होते, चाहे तहरीक इंसाफ करे या MQM करे। जी सलीम साहब। असल में मेरे ख्याल में दोनों जमातों की क़यादत गैर संजीदगी का और जज्बातीपन का मुजाहरा कर रही है, और अगर इन्होंने अपने इस रवैये को तर्क ना किया तो मेरे ख़्याल में ये दोनों जमातों के लिए नुकसानदेह होगा। और कराची की सियासत में हम जानते हैं कि वहाँ पे गोली भी चलती है, और तहरीक इंसाफ वाले अभी तो गोली नहीं चला रहे हैं, लेकिन वो गाली का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख़्याल में गाली का जब इस्तेमाल होगा तो नेचुरली वो गोली के इस्तेमाल की तरफ जाएगा। ये ना इन दोनों जमातों के लिए बेहतर होगा, ना कराची के लिए और ना पूरे मुल्क के लिए। इसलिए दोनों की क़यादत को ज़रा संजीदगी का मुजाहरा करते हुए, जो मालिक साहब ने फरमाया कि इलेक्शन की फ़िज़ा से उनको निकलना चाहिए, और जो तनाज़ात हैं वो अगर हलकों के हवाले से हैं, वोटिंग के हवाले से हैं, दांदी के हवाले से हैं, तो अदालतें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उनसे रुजू किया जाए, बजाय इसके कि सड़कों पे और गली कूचों में या TV टॉक शोज़ में और धमकियों के ज़रिए उसका फ़ैसला किया जाए। तो बेहतर है कि उसको मुतालिका अदालती और कानूनी फोरम पे उसका फैसला हो। सलीम साहब हमारे साथ ही रहेंगे। मैं शेख साहब की तरफ जाऊँगा। शेख साहब, क्योंकि इस MQM और PTI का कोई नुमाइंदा तो मौजूद नहीं, तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा उस पर कमेंट करें, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा जो सवाल आपसे वो बड़ा पर्टिनेंट है। अब आप हुकूमत में आ गए, आप कराची के हालात देख रहे हैं, अभी तो आपने पावर अस्यूम नहीं किया, अभी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उन्होंने ओथ लेना है। सिंध में ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट नहीं होगी, पीपल्स पार्टी और MQM होगी, लेकिन कराची में जो कुछ भी हो रहा है उसका बराह रास्त इफेक्ट जो है आप पे आएगा, आपकी हुकूमत पे आएगा, इकॉनमी पे आएगा। कोई प्लान सोचा हुआ आपने इतने बड़े इशू को डील करने के लिए, जहां एक इलेक्शन हो तो हालात आप देख लें क्या हुए, मैं दोबारा क्या बताऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, एक तो आपने मुझे सुने बगैर आपने कह दिया मेरी असल में इस शिस्त में शामिल नहीं है, हो भी तो मैं तनकीद से ग्रेस करता हूँ, मैं गुजारा कर रहा हूँ कि मेरा मकसद होता है कि आपको मैं हक़ाइक़ सामने आपके रख दूँ। मैं बहुत छोटी जगह पे हूँ, माशाल्लाह दोनों बहुत बड़े लीडर हैं। मैं हमेशा से मेरा मानना ये है कि अल्फाज का घाव कभी नहीं बढ़ता। ये अभी सलीम साहब कह रहे थे और मालिक साहब कह रहे थे, मालिक साहब से मैं एक बात पे बड़ा डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, डिसएग्री इस तरह करता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ के पास बड़े पढ़े लिखे, बड़े मॉडर्न और बड़े वो एक आदत चीज़ है। हर जमात में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, गाली गलोच वाले लोग नहीं हैं। मुझसे ज़्यादा सलीम साफ़ी इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और बहुत सारे आपके एंकर्स जानते हैं जिनके बड़े कसीदे पढ़े गए ट्विटर्स पे, मैसेजेस पे। तो इससे तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने पढ़े लिखे हैं, ये आप अंदाज़ा कर लीजिएगा। आज आप बोल के देख लीजिए, आप खिलाफ बोल के देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि दोनों सहबान मेरी जगह दोनों काबिल एहतराम है, इज्जत की जगह है, नेशनल हमारे लीडर हैं। अल्फाज बहुत बुरे हैं, और एक बात इनको ये समझ लेना चाहिए कि इस इलेक्शंस में कामरान बहुत सारी चीज़ें सामने आई होंगी, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ठोस जो चीज़ मेरे जो कि मैं काफ़ी देर से इस प्रोसेस में हूँ, तो मेरे सामने जो चीज़ आई है वो है एहतराम, इज़्ज़त और इल्ज़ाम तराशी। इल्ज़ाम तराशी को यकसर लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब देखें, हर कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको इस बात का नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अल्ताफ हुसैन साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उनकी बेटी भी है, मेरे ख्याल में किसको नहीं पता, सारी दुनिया को पता, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने वोट दिया आपको। तो इसलिए लोग अब ये बातें सुनने को तैयार नहीं है। अब देखिए ना, अब वो रिएक्ट करते हैं जी कि बेगम ज़ोहरा साहबा शहीद हुई तो फौरी तौर पे इल्ज़ाम लगा दिया जी कि ये उन्होंने किया। अब इन चीज़ का थोड़ा सा बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। जब आप इतने बड़े लेवल पे हो तो आपको थोड़ा सा एहतराम, जैसे मैंने जो आप सवाल है उसका जवाब मैं आपसे ब्रेक से वापसी में लूंगा। असल सवाल ये तो आपने ठीक है, मैं ब्रेक के बाद उसको क्लियर लूंगा कि आप कराची को किस तरह संभालेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप फेडरल गवर्नमेंट बनने जा रही है।
सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी थी, एहसन रशीद साहब को, वो अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी कर सके, उनको बुलाया था। MQM जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी थी, इसलिए वो यहाँ से कोशिश करेंगे उनका भी वर्जन लिया जा सके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट के ऊपर। NA 250 के रिजल्ट्स व्यूअर्स अभी कंपाइल हो रहे हैं। जैसे ही प्रोग्राम के दौरान अगर आपके हमें वो नतीजा पूरा हो जाएगा हम आपको उस पर अपडेट देते रहेंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में दोबारा वार्म वेलकम। एक दफ़ा फिर कराची और कराची से मुल्का कंट्रोवर्सीज डोमिनेट करी पाकिस्तान में। NA 250 में जो रीपोलिंग हुई उसके बाद सारी कंट्रोवर्सी आगाज़ हुआ। आज आप थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके हैं। उन्होंने कहा मुल्कगीर मुजाहरे किए जाएंगे इमरान खान साहब के खिलाफ, और उससे पहले इमरान खान साहब भी जो है वो तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं MQM के खिलाफ, और उन्होंने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया अल्ताफ हुसैन साहब पे। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, इससे पहले मैं सलीम साहब के पास जाऊँ, कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कराची होगा, चाहे आपकी गवर्नमेंट उधर है या नहीं, लोग आपसे पूछेंगे और मईशत पे डायरेक्ट उसका असर पड़ना है, डील किस करेंगे? उसमें सब ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है जी, और इसमें मेरा मानना ये है कि मैं ये समझता हूँ कि माजी के 5 साल को अगर आप सामने रखेंगे ना जब आप, तो आपको सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। सारी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें बड़ी अहम है वहाँ पे। एक वहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, आप उसको सामने रख लेंगे। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कह सकते, एक कराची बदमनी केस में फैसला दिया था, वो आप सामने रख लेंगे। ठीक है। उसमें आपको एक तो चीज़ ये है कि बड़ी मोहब्बत से आपको सारी सियासी जमातों को इत्मीनान में लेके बात करनी पड़ेगी। अच्छा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुस्लिम लीग के लिए, इसलिए कि कराची आपका इकोनॉमिकल हब है। मैं आपको दोबारा आता हूँ क्विकली, यही आपकी बात। सलीम साहब इन्होंने तो बात की है कि मोहब्बत से बात करनी चाहिए, और ये कह रहे हैं कराची बदमनी केस का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, GIT रिपोर्ट्स, लेकिन हम जानते हैं ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। आप क्या मशवरा देंगे PMLN को? क्या इस तरह हो सकता है सब कुछ जिस तरह वो सोच रहे हैं, या कोई और ही तरीका अपनाना पड़ेगा कराची को ऑन बोर्ड लेने के लिए? नहीं, बेहतर तरीका तो मोहब्बत का होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कराची की कम व बेश पूरी सियासत वो नफ़रत पे कड़ी है। और पिछले 5 सालों में तो हालात इसलिए भी ज़्यादा ख़राब हो गए कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक वहाँ पे जो तीनों रूलिंग पार्टियाँ थी, तीनों वो तशद्दुद में मुलविस थी और तीनों के अस्करी विंग थे, तो उनसे तो बिल्कुल ये मामला ठीक ही नहीं हो सकता था। बेहतर होगा कि जो भी लाएअमल अपना लिया जाए उसके हवाले से एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो और तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में कराची का मसला अब मोहब्बत की बजाय अब वो कानून की बालादस्ती से ठीक होगा, और बिला तफरीक जो भी जुर्म में मुलव्वस है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी, और वहाँ सियासत को तशद्दुद से पाक करना होगा। इस हवाले से हमें एक बहरहाल बेहतरी की तवक्को है कि बहरहाल इस वक्त मरकज़ में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है, तो वो ख़ुद कराची पे पिछले 5 सालों में हुकूमत करने वाली जमातों की तरह न बराह रास्त कोई इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, और न उन जमातों में शामिल हैं जिनके मिलिटेंट विंग हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बिला तफरीक कानून के बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं, और रियासती इदारों को मेरिट पे इस्तेमाल किया जाए, पुलिस को सियासत से पाक किया जाए, तो कराची दोबारा रोशनियों का शहर बन सकता है। ये शेख साहब मैं आप सवाल पुट कर दूं इन्हीं की बात से, वो कह रहे हैं मेरिट पे का इस्तेमाल। जी जी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप पीपल्स पार्टी की 5 साल की कारकर्दगी कराची के हवाले से देख लें, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एक तरफ टिल्ट करते थे, उनकी मजबूरियाँ थी या कोई प्रॉब्लम्स थी। अब भी चूँकि पीपल्स पार्टी और MQM की सिंध में तो गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ उनको सामने नजर आएगी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में है, वो है आपकी पाकिस्तान रेंजर्स। पाकिस्तान रेंजर्स जो है, अगर आप उसको बिल्कुल जैसे सलीम साहब कह रहे थे ना, फरमा रहे हैं कि एक ऐसा सिलसिला जो किसी से मोहब्बत किए बगैर एक मेरिट पे काम किया जाए, या किसी भी जमात की तरफ टिल्ट किए बगैर अगर आप उसको करते हैं तो ठीक हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब तो यह था कि शुरू में देखें, आप हुकूमत में आए, एक दफ़ा तो आपको एक दफ़ा आपको एक एफर्ट करनी पड़ेगी, बैठा के उनको समझाना पड़ेगा। ये एफर्ट लेट्स सपोज कि आपकी जो एफर्ट इससे पहले थी ना,
वो थी ऑपरेशंस। या। अब भी परसेप्शन ये उभर के आ सकता है लोगों के ज़हन में कि मतलब कराची के लिए आपके पास हल क्या है? अगर स्टेक होल्डर्स प्यार मोहब्बत से, सलीम साफी साहब कह रहे हैं कि नफरत इतनी फैल गई है कि मामला जो है बड़ा आगे जा चुका है। आपके पास एक ऐसा वहाँ पे एक फोर्स मौजूद है जो बगैर तफरीक, रेंजर्स आपके पास है ना, वो तो अंडर कंट्रोल है ना आपके डायरेक्टली वो सलीम साहब, जो ट्रैक रिकॉर्ड है रेंजर्स का, लोग समझते हैं रिलक्टेंस शो करती है रेंजर्स, क्योंकि पीछे से पॉलिटिकल विल नहीं होती उनको इंडोर्स करने की। पिछले 5 साल में बज़ाहिर इस तरह ही नजर आया शायद। अब की दफा क्या आप समझते हैं रेंजर्स के थ्रू पीएमएलएन की क़यादत जो है इन चीजों को संभाल लेगी, जबकि वहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की होगी और रेंजर्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को सुन रही होगी? तो क्या सिनेरियो बन जाएगा? नहीं, देखिए पिछले दौर में तो इस लिहाज से भी सूरत हाल बड़ी ख़राब रही कि जो वफाकी हुकूमत थी, अगर आप मजमूई तौर पर देख लें तो झगड़ा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का भी था, झगड़ा एएनपी और एमक्यूएम का भी था जी। और फिर यही तीनों वफाक में भी इन तीनों की हुकूमत थी और सूबे में इन तीनों की हुकूमत थी। फिर अक्सर औकात ये देखने को मिलता था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत उन दोनों को लड़ाती थी, ना कि उनके दरमियान सुलह करवाती या दोनों के को क्राइम से बाज रखती। तो वो तो बड़ी यानी दूसरी तरह की सूरत हाल थी। फिर रेंजर्स या फ़ौज वो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में था और पुलिस वो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में। अब यकीनन ज़रूरत इस अमर की है कि एमक्यूएम को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, उसको भी एतमाद में लिया जाए, पीपल्स पार्टी जो वहाँ की हुक्मरान होगी उसको भी एतमाद में लिया जाए। एएनपी ने वोट कितने ही जीते हों, लेकिन बहरहाल वो कराची की एक बड़ी और मौसर पार्टी है, वो भी एक बड़ा स्टेक होल्डर्स है। अब ये जो तहरीक इंसाफ है वो भी एक बहुत बड़ी बल्कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है कराची में। फिर जमात इस्लामी की भी वहाँ हैसियत है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है। ऑन बोर्ड तो सबको लेना चाहिए, लेकिन देखें इसमें से कोई भी ओपनली तो ये नहीं कहता कि हाँ हमें ये तशद्दुद वाली सूरत हाल चाहिए, कोई भी ये नहीं मानता। आपने अक्सर देखा होगा कि एमक्यूएम की क़यादत भी कहती है कि भाई बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, एएनपी के शाही सईद साहब भी कहते हैं कि बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। तो मेरे ख्याल में सियासी क़यादत को तमाम अपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए, सिर्फ इस हद तक कि वो किसी स्ट्रेटजी पे मुत्तफिक हो जाए कि हाँ ऑपरेशन इस तरीके से होना चाहिए, रेंजर के जरिए होना चाहिए, पुलिस ही के जरिए होना चाहिए, या कि कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। जी, मेरे ख्याल में मैं जो मेरा जो मानना है, आप देखिएगा कि जो ही आपकी फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी तो उसमें आपको कमी वाकया नजर आएगी, इसलिए कि फिर फ्री हैंड। लेकिन एक सवाल कर लूँ आपसे। हाँ बताइए। ये मुझे बताइए कि आपका ट्रेडिशनली अच्छा ताल्लुक नहीं रहा सियासी तौर पे एमक्यूएम के साथ, मतलब ये तो एक फैक्ट है ना, मतलब रहा भी तो फिर ऑपरेशन हो गए, फिर इतनी नाराजगियां बढ़ गई कि वो जितना अच्छा था वो तो नजर ही कहीं नहीं आता। आज भी इसके आज तक के पॉइंट तक जो अल्ताफ हुसैन साहब ने मुबारकबाद दी है नवाज शरीफ साहब को, काय की मुबारकबाद, मतलब वो जो दी थी वो उसमें भी वो पंजाब की उन्होंने उस पर जरा हिट किया था। तो कहने का मतलब ये कि एक्स्ट्रा माइल तो आपको लेना पड़ेगा। आपसे मुराद मियां नवाज शरीफ साहब का मूड क्या है? एमक्यूएम नंबर 1 है, पीटीआई नंबर 2 है, वहां पे दोनों आपके ओपोनेंट्स हैं सियासी तौर पर। कामरान, अब मैं आपको एक अर्ज करूं जी, अब किसी की ज़ात का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला ठीक है। आप देखिए, आपको कुछ बेहतरी लानी पड़ेगी, वो कराची हो या वो एनर्जी फैक्टर हो या कोई भी चीज़ हो, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। कोई अब आपकी ये बात नहीं मानेगा हमारी ये प्रॉब्लम थी। अब आपके पास वफाक है, जो मैंने आपको अर्ज किया, भले आपके पास पुलिस नहीं है सिंध की तो छोड़ दीजिए उसको एक तरफ, लेकिन जिस वक्त इंडिपेंडेंटली एक ऐसी फोर्स जिसका एक तजर्बा है, जिसको बैकिंग है फौज की, अगर उसको आप पूरे इख्तियारात देते हैं तो मेरा मानना है कामरान, ये अमन जो है वो दिनों की बात नहीं होगी, ये घंटों की बात होगी। सलीम साहब, मुझे एक बात बताइए, बड़े अच्छे ख्यालात हैं शेख रोहिल असगर साहब के, और उस पर कौन ऐसा शख्स है जो एग्री नहीं करेगा, लेकिन मैं आपसे जरा रियल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स में बात करना चाहता हूं। यानी कि ये होता नहीं है। हमने देखा पिछले 5 साल जरदारी साहब बड़े कॉमोडेटिव रहे एमक्यूएम के लिए, उसके बावजूद अमन वहां पे नहीं हो सका, उसके बावजूद गवर्नमेंट से बाहर निकलती रही, आती रही, इसके बावजूद एमक्यूएम प्रेशराइज करती रही, एनआरओ का मसला हो, पेट्रोल का रेट बढ़ने का मसला हो। जैसे कि लेट सपोज एमक्यूएम का हमेशा मुतालबा रहा है कि अगर आपने कराची का अमन लेके आना है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, कम से कम वजारत दाखिला हमें दें। तो ये डिमांड तो वो नवाज शरीफ साहब से भी कर सकते हैं, उस डिमांड के बगैर तो शायद बात बनेगी नहीं। क्या आपको लगता है कि नहीं आज के ज़मीनी हक़ाइक़ चेंज हो गए,
MQM इस चीज से पीछे हट जाएगी जो वो अपनी अपनी अलाई पार्टी को कहती रही, नवाज शरीफ साहब से कहेगी नहीं जी ठीक है वजारत दाखिला जिसके पास भी हो हम जो है अमन संभाल लेंगे, मतलब पीपल्स पार्टी से मुतालबा किए बगैर ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, एक तो ये कि वो पीपल्स पार्टी और MQM का मामला होगा, और अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो सूबाई वजारत दाखिला उनको दिया भी जा सकता है। असल में देखें इस वक्त कराची का मामला नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। इस वक्त कराची में बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं रह सकते, वो उनके लिए भी महफूज नहीं है। फिर ये है कि MQM की क़यादत वो भी अब ख़तरे से दो चार हैं, MQM के लोग भी मर रहे हैं, ANP वालों के भी मर रहे हैं। तो एक तो ये कि ये ख़तरा जो पहले सिर्फ एक जमात की या चंद जमातों के लोग मरते थे, अब किसी भी सियासी लीडर का बच्चा वहाँ पे महफूज नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को ठीक करना है तो कराची पाकिस्तान की माशी शहरग है, और कराची को ठीक किए बगैर वो ना पाकिस्तान में अमन ला सकते हैं ना पाकिस्तान की मईशत को। देखें सलीम साहब बहुत शुक्रिया जी। एक सलीम साहब से मैं शेयर करना चाहता हूँ, माजी में आपने देखा होगा कि कितने लोग पकड़े गए वहाँ पे, तो आपने टीवी पे देखा होगा, लेकिन उनकी जो असलियत थी वो सामने नहीं आई। अब वो नहीं छुपेगी, राइट, अब वो नहीं छुपेगी। अब ये जब नहीं बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, आप तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया शेख साहब आप तशरीफ लाए। व्यूअर्स हम जो जितनी बातें यहाँ टेबल पे करते हैं ऑब्वियसली वो ऑप्टिमिस्टिक होती है और ऑप्टिमिस्टिक रहनी चाहिए। ग्राउंड पे क्या होगा अगले 5 साल जो है बहुत बड़ा टेस्ट है पूरे पाकिस्तान का, PMLN का, पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, MQM का, पूरी पाकिस्तान की तमाम कुल सियासी पार्टीज का, क्योंकि पाकिस्तान के सर्वाइवल का सवाल इस उठा हुआ है और कराची नो डाउट शहरक है इकॉनमी के लिहाज से भी और वैसे भी। हमें इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए।